नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी टीचर इंद्रायणी कुलकर्णी संस्कृति स्कूल से। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ तुम्हारे साथ क्या करने के लिए? अ से आहा स्वर की पुनरावृत्ति करने के लिए। मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने सबने स्वरगीत याद कर लिया होगा, लेकिन पता है क्या हुआ? कल मैंने चिन्नू और मीनू से मिली। चिन्नू और मीनू दोनों कजिन बहनें हैं और दोनों एक साथ साइड साइड के घरों में रहती है, तो इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती, लेकिन खिड़की में से एक दूसरे के साथ बात कर सकती है। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम क्या कर रहे हो चिन्नू? तो मीनू ने बोला मैं ना स्वर को याद कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे स्वर अच्छे से याद ही नहीं रहते। तो फिर मीनू ने और चिन्नू ने दोनों ने एक दूसरे को बोला हाँ मुझे भी ऐसे ही होता है, कभी स्वर याद आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी ये कौन सा स्वर है मैं भूल जाती हूँ। मुझे पता है कौन से स्वर याद है, चिन्नू ने बोला। चिन्नू ने बोला मुझे ना ये अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख और ये उ से उल्लू, ये सब याद है। और उनसे अंगूर भी याद है, क्योंकि ये सब ना बाहर दिखता है। बाहर जब हम नेचर होता है ना, बाहर जो दिखाई देता है सब, उसमें मुझे ये फ्रूट्स दिखाई देते हैं, तो मुझे ये सब याद रहते हैं। ऐसे बोला चिन्नू ने। तो उसके ऊपर मीनू ने बोला अरे हाँ मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन मुझे पता है ये सब बाहर की चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे जो घर में मिलता है ना वो याद रहता है। कैसे? मैंने ना ऊ से ऊन याद कर लिया, मेरे दादी जी के पास है। फिर मैंने ए से एड़ी भी याद कर लिया, वो तो मेरी मम्मी एड़ी में पायल पहनती है ना, इसलिए। और ऐसे ऐनक भी याद हो गया, क्योंकि दादाजी ऐनक लगाते हैं। और मुझे ना ओ से ओखली याद आ गई, ओखली में ना मसाला कूटते हैं, कुछ कुछ कूटते हैं, वो ओखली भी याद आ गई। और तो मेरी दादी औरत भी है और मेरी मम्मी भी आ से औरत है, तो वो भी मुझे याद आ गया। तो फिर और आहा, आहा मुझे याद आ जाता है, क्योंकि आहा से तो हम आहा ऐसे ताली बजाते हैं, तो वो याद रह जाता है। तो फिर दोनों ने क्या सोचा, दोनों बड़ी समझदार थी। उन्होंने बोला ऐसे करते हैं चिन्नू, तू ना मुझे ये सब सिखा जो बाहर मिलते हैं, जो फल है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, अंग से अंगूर। तो उसने बोला हाँ मीनू, तू ना मुझे ये सब चीज़ें सिखा जो हम घर में देखते हैं, जैसे कि ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली। तो फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया और मिल के पढ़ाई की, और दोनों ने याद रखा कि मुझे क्या याद है मैं तुझे सिखाती हूँ, तुझे क्या याद है तू मुझे सिखा। ऐसे करके दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और मैं अपनी खिड़की से देख रही थी, मुझे इतना मज़ा आया मैं बताऊँ आपको। तो फिर मैंने भी बोला कि मैं ना अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाऊंगी। तो फिर बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई मीनू और चीनू की? दोनों ने पता क्या किया, चीनू ने अपने घर से एक बास्केट लाई, और वो बास्केट में उसने अ से अनार रखा, फिर आ से आम का एक पिक्चर रखा, फिर ई से इमली तो घर में रहती थी, वो इमली भी रखी, और ई से ई कभी नहीं मिलती है, तो उसने ईख का भी एक चित्र रखा, पिक्चर मतलब। और फिर आ से अंगूर उसके पापा ने लाए थे, तो वो अंगूर भी रखे, और वो बास्केट लेके ऐसे वो दिखा रही थी अपनी फ्रेंड को, मीनू को। और मीनू ने भी ऐसे ही एक बास्केट लिया, और उसने भी अपने बास्केट में ऐसी सब चीज़ें डाली। क्या डाला उसने? एक ऐसे ऐनक डाला, चश्मा डाला, और ऐसे एड़ी में जो पायल पहनते हैं ना वो पायल डाली, और बोले ये से ए से एड़ी में पहनो पायल, ऐसे करके। और फिर ओखली, उसके पास छोटी सी खिलौने वाली ओखली थी, वो ओखली भी डाली, और ओखली उसने ऐसे रखी। और फिर अंग से अंगूर तो हो गया था, हाँ ऊ से ऊन उसने अपनी दादी से ऐसे ऊन और वो बनाने, स्वेटर बनाने वाली वो सुई भी लाई, और वो भी रखा। तो दोनों ने अपनी अपनी बास्केट बनाई और एक दूसरे के साथ ऐसे शेयर करके बनाया। तो मैं भी आपको अब वही बताने जा रही हूँ। अ से अनार, आ से आम, ई से
इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि। हाँ, उन्होंने पता है क्या किया, उनको ना री से ऋषि याद ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला री से ऋषि कैसे होता है। फिर चीनू की मम्मी आई, उसने बोला हाँ बेटा मैं आपको री से ऋषि सिखाती हूँ। फिर चीनू की मम्मी ने क्या किया, खुद के हाथ से ऐसे री से ऋषि लिखा और उनको दोनों को बीच में दिखाया, देखो री से ऋषि, ऐसे करके वो री से ऋषि भी सीख गए। और ए से एड़ी में पायल पहनो, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, आ से औरत, से अंगूर और ऐसे करके दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो आज हम दूसरा गाना आते हैं, पता है, अनार का मीठा दाना, आम को चूस के खाना, ई इमली से बनी खटाई, ईख से बनी मिठाई, उल्लू को मार भगाओ, ऊन से स्वेटर बुनो, ऋषि करते हैं ध्यान, ये एड़ी में पायल पहनो, ऐनक दादाजी पहनो, ओ ओखली में कूटो धान, औरत भारत की शान, अंगूर का मीठा लच्छा, सभी को लगता अच्छा। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर हम एक बार फिर से स्वरगीत भी गाएंगे, ओके, लास्ट टाइम। आओ ढूंढे हम आसे अनार, और फिर तोड़ेंगे बड़े आसे आम, चलो चख ले फिर ई से इमली, और फिर तोड़ेंगे बड़ी ई से ईख, हमने ऊ से उल्लू देखा, और उसके बड़ी ऊ की ऊन से लपेटा, री से ऋषि से लिया है ज्ञान, ए से एड़ी से छुआ जहान, ऐसे ऐनक से लिखते नाम, ओ से ओम की शक्ति महान, औ से हरूरत का कर सम्मान, इससे बढ़ती अपनी शान, अम से हमने खाए अंगूर, आहा से खाली सीखा जरूर, ऐसे हमने स्वर्गीत है सीखा, ये है कितना बढ़िया तरीका। कितना बढ़िया तरीका है ना। ये देखो चीनू मीनू ने भी अलग से एक बढ़िया तरीका लेके एक दूसरे को अ से आ तक के स्वर सिखाए। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कर सकते हो, नहीं तो अपने भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो और अ से आ तक के स्वर अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। अच्छा लगा तो अभी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अ से आहा याद करो।